किरदार से निकलना वैसे थोड़ा मुश्किल ही होता है। निकल पाते हैं, कभी सोचते हैं कि थोड़ा सा निकलें किरदार से, ये हास्य के किरदार से, मन उदास है तो भी हंसना है। किरदार से मैं कवि सम्मेलन में कवि सम्मेलन से जुड़ता हूँ, हम्म उसके अलावा नहीं रहता उससे, हम्म उसकी बात भी नहीं करता। इसका मतलब 24 घंटे आप कवि सम्मेलन रहेंगे। हम्म उसके मतलब एक सामाजिक प्राण भी हूँ। किसी का काम है, हम्म किसी को हॉस्पिटल में दिखाना है, किसी को पुलिस में परेशानी हो रही है, हम्म किसी को और समस्या है, दिन भर वही काम करता हूँ कवि सम्मेलन के अलावा। कोई शाम मुश्किल से एक आध दिन, हमारे 7-8 कवियों का ग्रुप है, वो है। कवि है दिल्ली में, हर महीने में एक आध बार मिल लेते हैं। तो ये उस दौर के, आपके दौर के कवि हैं या ना नई अभी जनरेशन के भी कवि हैं? मेरे दौर के तो सारे निकल गए ऊपर। शरद चतुर्वेदी थे, माणिक वर्मा थे, बाल कवि वैरागी। बाल कवि बैरागी थे, उस सब बहुत सारे निकल गए। हुल्लड़ था, हम्म प्रदीप चौबे था, प्रदीप चौबे। शरद जोशी जी थे, ओम। सब। अभी तो मेरे से जिस मंच पर सबसे छोटा कवि होता था मैं उम्र का, हम्म आज मुझे अध्यक्षता करनी पड़ रही। दौर की याद तो आती होगी। हाँ, ये याद क्यों नहीं आती है। कब तब कवि सम्मेलन शराब युक्त और कविता युक्त होते थे, अब शराब मुक्त भी और कविता मुक्त भी हो गए। ये कितने किस्से सुनते हैं सर हम लोग कि वो कवि सम्मेलनों में बिना शराब के कोई कवि नहीं पढ़ रहा हाँ, है। पहले यही था। हाँ। और बाकायदा मंच पर हम्म थर्मस में रख करके ले जाते थे, हम्म और स्टेनलेस स्टील के गिलास मंगवा लेते थे। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी सी नहीं समझेगी। हम्म फिर क्या सुबह 5 बजे तक चलता था, और पेमेंट क्या 500 रुपये, 600 रुपये। तो 500 रुपये उस समय बड़ी रकम रहा। बहुत बड़ी, पर इतनी बड़ी भी नहीं थी हम्म कि आज हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, हम्म 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। हम्म तो बुलाने वाले का मुनीम आ जाता स्टेशन पर, धर्मशाला में रुकवा दिया, हम्म और ढाबे का पास दे दिया, ये ढाबे में खाना खा लेना। और ये भी कि सेकंड क्लास रिजर्वेशन मिलता नहीं था, तो सेकंड क्लास में टॉयलेट के बाहर बैठ कर के, वो प्लास्टिक का एक बैग आता था, उसमें बैठकर यात्राएं की। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं, पत्री आते थे या तार आता था, औरों के यहाँ तार आने का मतलब किसी की डेथ की खबर आती थी पुराने टाइम में। हमारे यहाँ तार का मतलब कवि सम्मेलन का न्योता होगा गया आज। जरूर। तार आना हमारे लिए खुशखबरी होता था। और बैठ गए, ट्रेन में चले गए। दिल्ली से शहडोल के आगे अंबिकापुर में जाना था मुझे। तो ट्रेन निकल गई, तो जून के महीने में मालगाड़ी के इंजन में बैठकर उधर कोयला जल रहा है, शहडोल तक पहुँचे। वहाँ से फिर ट्रक से लिफ्ट ली, फिर एक जगह तक पहुँचे, वहाँ से तांगा लिया, फिर कवि सम्मेलन में पहुँचे। पता लगा वहाँ कवि सम्मेलन कैंसिल कर दिया उन्होंने। कैंसिल कर दिया? कैंसिल कर दिया क्या, वो प्रेसिडेंट जो था, तो उसके लड़के ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो कवि सम्मेलन नहीं हुआ। माणिक भाई मेरे से पहले पहुंच गए थे, माणिक वर्मा, तो दुखी होकर बोले भैया वो कुआं में भी दिखा दो। मैंने ये बात छाप दी, धर्मवीर भारती जी को बताई, उन्होंने छाप दिया, धर्मवीर हुए। तो 3-4 साल तो अंबिकापुर वालों ने इसी बात पर नहीं बुलाया कि आपने हमारे बारे में ये कहा। तो ऐसा। और फिर खुद ही दिक्कत ये नहीं था, उस गर्मी में उसी रास्ते में दोबारा आना था, वो दिक्कत थी। और उसका हाँ, अब तो बिगर हवाई जहाज की कोई मतलब ही। बदल गया सर जमाना। ठीक भी है, पर कविता तो होनी चाहिए ना।
वो नहीं है। अब तो वो मंचों में मैं देखता हूँ हास्य कविता के नाम पे पैरोडी हो रही है या मिमिक्री हो रही है, लतीफ़े बोले जा रहे हैं। वो वही मैं कर रहा हूँ ना। तो जब आप बैठते हैं ये उस मंच पे क्या, और कोई कविता, कोई पैरोडी कर रहा है, कोई कोई मिमिक्री कर रहा है, उससे हास्य निकाल रहा है, तो कुछ तो अफसोस होता होगा दिमाग में कि नहीं सोचते हैं क्या करें, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप वो ऑर्गेनाइजर है, हम्म वो भी कभी जो है जो कुछ नहीं सुना रहा, वो ऑर्गेनाइजर है, हम्म तो उसकी तो उस पर वाहवाही करनी है ना आपको, बुलाया तो उसी ने। नहीं, लेकिन मैं उन वो जो आधी उम्र के आपके कवि हैं इस समय, बहुत सारे ऐसे कविता हम लोग जो वायरल होती है कुछ, वो ज़्यादातर हो रही है पैरोडी देखिए पैरोडी या है, मिमिक्री। उनको मंचों की जगह मिल गई, जो मिमिक्री को जहाँ जगह, जो कविता का मंच हुआ करता था। मिमिक्री को सबको जगह मिल गई, बस कविता को नहीं मिली। कैसे बचेगी कविता ये? क्योंकि इसलिए भी नहीं बचेगी कि बच्चों ने हिंदी पढ़ना ही बंद कर दिया। हम्म पहले आईएएस ऑफिसर भी संस्कृत के विद्वान होते थे, हम्म अब बच्चे पढ़ी हिंदी 9th तक की रहे। हम्म अब तो हिंदी वो है जो आप और हम बोल रहे हैं उसी से सीख रहे हैं बच्चे। साहित्य उन्होंने पढ़ा नहीं, हम्म कईयों को तो निराला का भी नाम याद नहीं होगा, हम्म बच्चन का नाम याद नहीं होगा, कौन थे ये। बच्चों को मैं कह दूँ 29 रुपये लिया तो पूछे वाट 29। मैं हिंदी अकादमी में था उपाध्यक्ष, तो मैंने एक पास किया कि दिल्ली के स्कूलों में 1 से 100 तक की हिंदी बच्चों को पढ़ाई जाए। कम से कम हिंदी भाषी इलाका है तो इतना तो होना चाहिए। सिसोदिया जी वो थे मंत्री, तो मुझे मिल गए, सुरेंद्र जी ये क्या कर दिया आपने। मैं क्या पहले ये तो मालूम करो जो पढ़ा रहा है उसे 100 तक की आती है कि नहीं। जब मास्टर कोई नहीं आएगी तो बच्चों को कैसे। नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी नहीं बनती है जब आप इतनी बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हो, एक जिम्मेदारी बनती है इस कद पे पहुंचने के बाद कि हम कम से कम उस नई जनरेशन को ट्रेंड करें या बोलें या अपना प्रोटेस्ट दर्ज करें कि भाई कविता के मंच पे कविता होनी चाहिए। बेसिकली क्या है, मेरा मानना है कि आप गलत मत करो बस। मैं दूसरे को सुधारने का मैं ठेका नहीं ले रखा, मैं ठीक रहूँ बस, इतना ही बड़ा काम है। हम्म एक महिला मुझे मिली वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी हम्म चंडीगढ़ में, हम्म तो इंडिया का देखती थी वो। तो शर्मा जी आपको सुना, विश्व शांति हो जाए, हम्म कुछ ऐसा करें हम मिल कर के, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, यह आतंकवादी बैठ रहा है, विश्व शांति हो जाए, इसमें आप हमारी मदद करिए। मैं एक ही कहा, मैंने कहा एक कुछ मत कर, तो खुद शांत रहे, बस विश्व शांति आ जाएगी। और जितने भी शांति प्रिय लोग हैं जो शांति का संदेश देते हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे अमेरिका हो, हैं कि वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। अरे यार, तुम मांसाहारी लोग साकार पर प्रवचन देते हो, अच्छे थोड़ी लगते हो। पहले खुद तो हथियार बनाना बंद कर दो, विश्व शांति आ जाएगी। तुम्हें तो शांति तब मिलती है जब दो देश लड़ लें, ताकि आपके हथियारों की बिक्री चलती रहे। मैं तो कहता हूँ, मंच पर भी बोल देता हूँ मैं, मोदी जी जाइए पाकिस्तान, बात करो प्रेसिडेंट से कि आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते? तू अपने मुल्क की बेरोज़गारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते? यार रोटियों का खर्च गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। फ़र्क तो अमेरिका को पड़ेगा, रूस को पड़ेगा जो हमें हथियार भेजता है, वो समृद्ध हो जाए, इसके लिए हम आपस में लड़ें। क्या बात है। हाँ, उसकी खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं। उनका तो मकसद ये है कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं। वो तरह तरह के कारण ढूंढता ढूंढता है। यार तुम लड़ना बंद कर दो ना, अपने आप ही उनके हथियार नहीं बिके तो गरीबी रेखा के नीचे तो वो आएंगे, हम थोड़ी आएंगे। हम तो संपन्नता की तरफ बढ़े। बिल्कुल, हम मुकाबला करें भी तो किससे कर क्यों करें मुकाबला? हाँ,
गरीबी बेरोजगारी तो सब जगह है ना। बिल्कुल। हाँ। अरे एक सीज़न सा नहीं आपको लगता है कि चल रहा है? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बड़ी आदर्शवादी बात है, लेकिन ये जो मंचों पे आजकल वीर रस, जो जिसे कहें अब अंगार रस बन गया वो तो वहाँ उनकी इन दिन सारी कविताएं जो होती हैं वो ये होती है कि हम लाहौर में तिरंगा गाड़ देंगे, हम सरहद पर हिंदुस्तान लिख देंगे। ये वो तो कभी कई बार भाई 30, 40, 50 हज़ार में, हम्म ऐसे भी 4, 5 लाख वाले भी कवि हैं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। 25, 30 वाला भी वही काम कर देगा, ख़त्म कर देगा। 25-30 आप उम्र बता रहे हैं? नहीं, हज़ार में। उस खर्च में पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। 25,000 में पाकिस्तान खत्म कर देंगे। ख़त्म कर दें, पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता वो ख़त्म हो गया। यहाँ इस शहर के अंदर मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे एक बार बताओ, पड़ोसन के बांझ होने से आपकी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी? हम किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं हो सकते। ये एक सोच जो है, कभी भी जिंदगी में इस सोच पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। मैं अभी नए साल पर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने ईश्वर से कहा कि भाई हमने तो बहुत तरक्की कर ली, तुमने कोई तरक्की नहीं की आज तक। भाई हमने रॉकेट बना लिया, कार बना ली, चांद पर पहुंच गए, तुमने वही वैसा याद बनाते रहे आदमी। ये नहीं जिस तरह स्टेपनी कार में एक्स्ट्रा दे देते हैं, इस तरह कोई एक्स्ट्रा किडनी दे दो, एक आधा एक्स्ट्रा आँख वगैरह दे दो, जो अगर का आदमी की ख़राब हो जाए तो बाद में उससे काम चले। एक आज तक नहीं किया। फिर मैंने कहा इतना नहीं कर सकता, इतना तो करता है, कर दे सकते हैं कि जब तो इंसान बनाए तो उसमें थोड़ी इंसानियत भी डाल दिया कर। क्या बात है। हाँ, इतना तो कर ही सकता है। और इतना नहीं कर सकता, एक काम और कर दे, जो भी 2 देश लड़े उसके एक एक लीडर को अपने पास बुला ले, तो संसार में एक युद्ध नहीं हो सकता। ट्रम्प सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले, पुतिन सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले। 1-2 व्यक्ति के उठने से युद्ध बंद हो सकते, सिर्फ 2। और वो 2 बड़े कभी नहीं मरेंगे, मरेगी जनता मरेगी। युद्ध में किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो कहीं नहीं जाता, जाएगा तो आम आदमी जाएगी जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी रोजी की चिंता है, वो मरेगा। तो ये कहते हैं ना कि युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता है। हाँ। या तो कोई जीतता पहले है युद्ध या होता कोई था तो राजा हाथी पर चलता था आगे, अब राजा महल में रहता है, बाकी सब अपने लड़ते रहो। ये क्या होती है?